यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है दिल है कि मानता नहीं नावल का हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा नावल जो है वो कवर कर लें, ताकि जो रिक्वेस्ट हमें कमेंट्स में आई है उनका नावल भी हम रीड कर सकें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम। पारस ने सबको संजीदगी से सलाम कहकर डाइनिंग टेबल की चेयर खिसकाकर इस पर बैठा। वालेकुम अस्सलाम, जिसका जवाब सिर्फ आयशा बेगम और बीबी हजूर ने ही दिया था। बाकी सब ने सिर्फ सर ही हिलाकर दिया था। पारस, ये ऑमलेट खाओ, तुम्हें पसंद है ना? आयशा ने इसके सामने ऑमलेट की प्लेट रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अम्मी जान, आप जो भी बनाएंगी मुझे वही पसंद होगा। पारस ने इनके हाथों को होंठों से छूते हुए कहा। शुरू करो फिर। आयशा ने इसके संवरे गए बालों पर हाथ रखकर कहा। जी। पारस ने सीढ़ियों की जानिब देखते हुए कहा, जैसे किसी के आने का वेट कर रहा हो। आसगुल ने इसकी नज़रों के ताक़ुब पर देखते हुए लब पीछे थी, जहां अब मोमना साहिबा दौड़ते हुए सीढ़ियां उतर रही थी। हेलो एवरीवन, मोमना ने डाइनिंग हॉल में आते हुए कहा। सब ने आवाज़ पर पढ़कर इसे देखा, जो सबको लापरवाही से देख रही थी, जबकि इसकी ड्रेसिंग देखकर सब ने नागवारगी से इसे देखा था, जो ब्लैक तंग जीन्स पर फुल सिल्वर रेड शर्ट पहने हुई थी और कंधे तक आते छोटे छोटे बालों को रंग बिरंगी हेयर पिन से कैद किए हुए था। आओ बेटा बैठो, क्या खाओगी? आयशा बेगम मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ी। 1 मिनट लड़की, जाओ पहले कोई ढंग के कपड़े पहन कर आओ, बाबा हजूर ने इसे घूरते हुए कहा। पारस ने संजीदगी से मलिक सफदर को देखा था और फिर मोमी को, जो खैरत से अपने ड्रेस को देख रही थी। क्यों? मोमना ने आसगुल के आगे से पराठे की प्लेट उचकते हुए लापरवाही से पूछा था। हम कह रहे हैं ना, इसलिए, बाबा हजूर ने जब से मुठियां बीचते हुए कहा, जबकि आसगुल हैरत से इसे देख रही थी, जो पारस के साथ बैठकर इसके लिए बिना नाश्ता अब मज़े से खुद शुरू कर चुकी थी। सॉरी बाबा हजूर, मैं किसी के कहने पर अपने तौर तरीके नहीं बदलती, मोमना ने लापरवाही से कहते हुए इन्हें देखा। पारस ने मुस्कुराकर पहले बाबा हजूर और फिर सबके हौन बने चेहरे देखे, शेरनी बनी मोमी को देखा। चली जाओ हमारी नज़रों के सामने से, बाबा हजूर ने चेयर से खड़े होते हुए अजल जलाली से कहा। बाकी सब भी इनके देखा देखी अपनी अपनी चेयर से खड़े हो गए। क्यों? मोमी ने चाय पीते हुए पारस को देखकर बाबा हजूर से पूछा, जो बाबा हजूर की तफ्श दिलाने के लिए काफ़ी था। तुम्हारी ये जुर्रत? मलिक सफदर इसकी तरफ बढ़े ही थे जब पारस अचानक से इनके सामने आया। बाबा हजूर, पारस ने सामने आते संजीदगी से इन्हें पुकारा। तुम चुप रहो पारस, मलिक इख्तिशाम ने भी गुस्से से इसे देखकर कहा, जबकि मोमना अब पारस की पुश्त पर खड़ी चाय का कप पकड़े मासूमियत से कभी बाबा हजूर को तो कभी मलिक इख्तिशाम को देख रही थी। किरण, तुम इंतहाई लापरवाह लड़की हो। मैं कल से तुम्हें फ़ोन पर फ़ोन कर रही हूँ और तुम हो कि ना मेरा फ़ोन उठा रही हो और ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। तुम्हें पता है मैं कितना वरीड था तुम्हारे लिए। खिज़र ने अपने सामने बैठी किरण को देखकर गुस्से से कहा। किरण ने संजीदगी से इसे देखा। तुम आज मेरे घर रिश्ता भेज रही हो या नहीं? किरण ने संजीदगी से इससे पूछा और खिज़र ने जांचती हुई नज़रों से इसे देखा। यार, तुम जानती हो तुम्हारे अब्बू कभी नहीं मानेंगे, खिज़र ने परेशानी से कहा। यह मेरा मसला है। अगर आज तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे घर ना भेजा तो मुझसे कभी राब्ता करने की कोशिश ना करना, किरण ने अपना बैग वगैरह उठाते हुए कहा। सॉरी बाबा जान, जब बात मेरी बीवी पर आएगी तो मैं खामोश नहीं रहूँगा। पारस अपनी बीवी के खिलाफ किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। सुन ले आप सब। पारस ने सबको तीखी नज़रों से देखते हुए अपनी बात ऊंची आवाज़ में कही। मोमना ने हैरत से इसे देखा था,
जो इसके सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। फौजिया बेगम का तो दिल कर रहा था कि अभी इसी वक्त इस लड़की को गोलियों से भून दे जिसने इसकी बेटी की जगह ली थी, और आसगुल आंखों में जुनून लिए सिर्फ और सिर्फ पारस को ही देख रही थी। छोटे सारे हैरत से कभी अपनी छोटी भाभी को देखते तो कभी बाबा हजूर को देखते, जो गुस्से से मम्मी और पारस को देख रहे थे। पारस, मोमना को लेकर कमरे में जाओ। एजाज साहब ने बिगड़ती हुई सिचुएशन को देखकर पारस को मंजर से हटाना ही बेहतर समझा। पारस ने इनकी इल्तिजाई नज़रों को देखा और फिर पलट मोमना का हाथ पकड़ा और कमरे की तरफ बढ़ गया। मोमना ने बाबा हजूर के पास से गुजरते हुए इन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराई, जो बाबा हजूर को तपाने के लिए ही काफ़ी था। मोमना ने गुजरते हुए बाबा हजूर को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराई, जो बाबा हजूर को तपाने के लिए ही काफ़ी था। जवाबन बाबा हजूर ने अपनी सुर्ख होती हुई नज़रों से देखकर रह गए। पारस ने मोमना को कमरे में लाकर इसे संजीदगी से देखा। क्या मैंने क्या किया है जो मुझे इस तरह देख रहे हो? बात तो बाबा हजूर ने शुरू की थी, मैं तो चुपचाप नाश्ता कर रही थी ना अपना। मोमना ने दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजा कर कहा। उफ, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आपने बात शुरू की थी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कभी अगर मैं यहाँ ना हो तो आप इन सब का मुकाबला कर सकेंगी या नहीं। पारस ने संजीदगी से कहा। ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, और तुम कोई आम लड़की मत समझो मुझे, मोमना ने फख्र से कहा, और पारस ने संजीदगी से सर हिलाया। बात सुनो मेरी, बात तो करवाओ मेरी दादा जान से, ताकि मैं इन्हें तुम्हारी करतूतों का तो बताऊं। मोमना ने इसके इर्द गिर्द घूमते हुए इसे गौर कर कहा। मोमना, हालात को समझते हुए बस कुछ दिन और सब्र कर लें, फिर मैं आपकी फ़ोन पर बात नहीं बल्कि मैं खुद आपको इनसे मिलवाने ले जाऊंगा। पारस ने इसके हाथ थामते हुए मजबूती से कहा। तुम सच बोल रहे हो ना? मोमना ने तस्दीक चाही। ये आपसे पारस अब्दुल्ला का वादा है, पारस ने हल्की सी मुस्कान से कहा। मोमना ने कुछ समझते हुए सर हिलाया और इसे घूरते हुए अपना हाथ खींचा। और मेरा नाश्ता? मोमना ने इसे पलटते हुए देखकर कहा। अभी कुछ कसर बाकी है क्या? पारस ने पलटते और मुस्कुराती हुई आवाज़ में पूछा। हाँ बिल्कुल, और बात सुनो, ये मेरे बाप का घर है, जितना मर्जी खाऊं, और वैसे भी मैं बहुत जल्द बाबा हजूर पर अपने हिस्से के लिए दावा करने वाली हूँ। मोमना ने इसके सर पर धमाका किया था। क्या कहा अभी आपने? पारस ने पलटते हुए हैरानगी से पूछा। वही जो तुमने सुना। हाथ बांधते हुए मोमना ने लापरवाही से कहा, लेकिन फिर चौंकी क्योंकि पारस इसे गोड़ने की बजाय मुस्कुरा रहा था। वेरी गुड, मैं भी यही चाहता हूँ, पारस कहकर रुका नहीं और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मम्मी अपना सारा मुंह खुला इसकी पुश्त को देख रही थी। वो इसे परेशान करना चाहती थी, लेकिन अब वो खुद ही परेशान हो चुकी थी। हम गैर बरादरी में शादी नहीं करते, और वैसे भी हमारी बेटी को कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। इमरान साहब ने संजीदगी से खिज़र के घर वालों को जवाब दिया था, जिन्होंने परेशानी से एक दूसरे को देखा था। आप हमारी बात एक बार सुन लें। खिज़र का भाई कुछ कहने ही वाला था जब इमरान साहब बोले, आप लोग चाय पीकर जाएं, मुझे कुछ काम है। इमरान साहब कहकर उठे। खिज़र के घर वाले एक दूसरे को देखकर रह गए। रज़िया किरण को बुला कर लाओ। इमरान साहब ने मेहमानों के जाने के बाद रज़िया से संजीदगी से कहा। देखिए, इसमें किरण का क्या कसूर? रज़िया ने परेशानगी से कहा। मैंने कहा कि किरण को बुलाओ। जी किरण, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं, रज़िया ने इसे घूरते हुए कहा, जो एकदम उठी थी जैसे इसे बुलावे का ही तो इंतज़ार हो। तुम किचन में क्या कर रही हो? आसगुल ने इसे किचन में बैठते एप्पल खाते देखकर गुस्से से बाज पर पर्स रखा। मोमना ने गौर से इसका गुस्सा देखा। बात सुनो, ये मेरे शोहर और मेरे बाप का घर है, तो मतलब आपसे ज़्यादा मेरा इस घर पर हक है।
मुझे कहीं पर जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं। मोमना ने एप्पल की बड़ी सी बाइट लेते हुए इसे अनजाने में ही तेज दिला दिया था। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो। आसगुल गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी और मोमना भी चेयर से उठी थी। तुम्हें मैं 2-4 दिन से ज़्यादा इस घर में टिकने नहीं दूंगी। आसगुल ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में इसे धमकी दी। क्या मैं आपका दार देना है या मैंने आपकी कोई चीज़ चुराई है जिसकी बिना पर आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं? मोमी ने एप्पल की बाइट लेते हुए आज से काफ़ी संजीदगी से पूछा। तुमने मेरी वो चीज़ चुराई है जिस पर मैं किसी की भी नज़र बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन बहुत जल्द मैं इसे तुमसे छीन लूँगी। आसगुल ने उंगली से इसे धमकाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। मतलब कि आप पारस की बात कर रही हैं, तो मेरी भी बात सुन लें। अगर मेरी चीज़ को कोई देखे या छूने की भी कोशिश करे तो मैं आंखें निकाल देती हूँ, हाथ तोड़ देती हूँ, और वो तो फिर मेरा शोहर है। दूर रहना इससे, समझी आप? मोमना कहकर किचन से चली गई। पीछे आसगुल हक्का बक्का खड़ी रही और कोई किचन की खिड़की से देखता मुस्कुरा कर ही रह गया। पारस एक फाइल स्टडी कर रहा था जब वो एक नया मुतालबा लेकर खाती हुई। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहिए। पारस ने बिना फाइल से सर उठाए इससे कहा। मुझे कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। मेरा पहले ही काफ़ी लॉस हो गया है और मैं मज़ीद कोई अपना लॉस नहीं चाहती। मोमी ने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की कम। पारस ने संजीदगी से सर हिलाया। क्या हूँ? जवाब चाहिए। मोमना ने इसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा। ओके, आप तैयारी कर लेना। पारस ने फाइल बंद करते हुए कहा। तैयारी? क्या मैंने हॉक करनी है? ना मेरे पास भूख है ना मेरे पास कपड़े। मोमना ने मुंह बसोड़ते हुए इससे शिकवा किया। ठीक है, आप मुझे लिस्ट बना कर दे दें, मैं आते हुए मॉल से ले आऊँगा। पारस ने संजीदगी से इसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम मुझे इस हवेली में अकेला छोड़कर जाओगे? मोमना ने तीखी निगाहों से इसे देखते हुए कहा। पारस ने लब बीचकर इसे देखा जो इसकी तरफ ही देख रही थी। मुझे दिन में 100 काम होते हैं जो मुझे हर हाल में निपटाने होते हैं। अब हर वक्त तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता ना, लेकिन अगर आपको अकेले में डर लगता है तो पारस ने इसकी कमज़ोरी पर हाथ रखा था। डरती है मेरी जूती? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, और अगर लिस्ट में से एक चीज़ भी कम हुई ना तो मैं तुम्हें दोबारा शॉपिंग पर भेजूंगी। मोमना ने लड़ाका अंदाज में इसे बावर करवाते हुए इसे धमकी दी। पारस जवाबन इसे घूर कर ही रह गया। अब यही बाकी रह गया था करना। पारस सिर्फ दिल में बेचौताप खाकर ही रह गया। इमरान साहब इधर उधर चक्कर लगाते हुए किरण का इंतज़ार कर रहे थे। अब्बू, आपने मुझे बुलाया? किरण ने रूम के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। जवाबन इमरान साहब ने इसे सर्द निगाहों से देखा। अंदर आओ। इमरान साहब ने चेयर पर बैठते हुए यूं ही इसी अंदर आने को कहा। किरण कमरे में आकर इनके सामने खड़ी हुई। खिजर को कब से जानती हो? इन्होंने बगैर किसी तहमत के इनसे सवाल पूछा। 2 साल से, किरण ने लर्जाती हुई आवाज़ में कहा। क्या इसे तुमने रिश्ता लाने को कहा था? जी अब्बू। ये कहते ही किरण के आंखों से आंसू की कतार बहने लगी। तुम जानती हो कि हम गैर बरादरी में शादी नहीं करते, फिर भी? इमरान साहब ने ये बहुत तल्खी से इससे पूछा। अब्बू, मेरा खुद पर बस नहीं है। मैं नहीं जानती कब मुझसे इससे मोहब्बत हो गई। अब्बू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, किरण ने रोते हुए कहा। तो फिर सुनो, आज से तुम्हारा यूनिवर्सिटी आना जाना बंद। जब तक निकाह नहीं होता तुम्हारा घर से बाहर निकलो, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी तुम। इमरान साहब ने खड़े होते ही अपना फैसला सुनाया। अब्बू प्लीज़, किरण अब तुम जा सकती हो। तुम्हारे भाइयों तक ये बात नहीं पहुंची। एक बात और याद रखना, भाइयों और बाप में बहुत फ़र्क होता है। इमरान साहब कहकर कमरे से चले गए, जबकि किरण सिसकती हुई वहीं बैठ गई। मोमना ने हैरत से आसगुल के बाल देखे।
जो हॉल में बैठी फौजिया बेगम से कंघी करवा रही थी। उफ अल्लाह, पता नहीं लोग इतने लंबे बाल कैसे रखते हैं। नीरा स्यापा। मोमना ने अपने बालों को प्यार से देखते हुए कहा, हाय, मैं अर्शगुल, पारस की बड़ी बहन। अर्शगुल ने मोमना के पास आते हुए मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया। मोमी ने हैरत से इस खूबसूरत लड़की को देखा, जिसकी नज़रों में बाकियों की तरह नफरत नहीं बल्कि इसके लिए मोहब्बत थी। मैं मोमना चौधरी। मोमना ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आप इतने दिनों से कहाँ थी, कहीं देखी नहीं आपको। मोमना ने हैरत से पूछा। वो इसलिए कि आपकी खाला की तरफ कुछ दिनों के लिए रहने गई थी। आए गुल इजाज छोटे चाचू की बेटी ने अचानक पीछे से आकर जवाब दिया। मोमना मुस्कुराकर इसकी तरफ पलटी। आपको मैं जानती हूँ, आप आए गुल हैं ना, जिनको सुबह चाय में नमक डालने पर छोटी चाची से डांट पड़ी थी। मोमना ने शरारत से कहा, अरे यार, आपने भी देखा और सुन लिया मुझे डांट पड़ते। आए गुल ने मुंह बसूरा। जी बिल्कुल, मोमना ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे वो दोनों बहुत अच्छी लगी थी, हंसमुख सी। हम दोनों आज से आपको बाबी ही कहेंगी। आए गुल ने इसके गले लगते हुए कहा। मोमना बोर हो रही थी और पारस सुबह का गया अभी तक वापस नहीं आया था। मोमना कुछ सोचते हुए बाहर आई जब सीढ़ियां उतरते हुए इसका सामना मलिक ख़याम से हुआ था। मलिक ख़याम इसके सामने आ रुका था। मजबूरन मोमना को भी रुकना पड़ा। अगर अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो पारस से तलाक ले लो। मलिक ख़याम ने इसे गुस्से में धमकी दी। और अगर ना लूँ तो? मोमना ने सीने पर हाथ बांधते हुए लापरवाही से पूछा। तो जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा ना, तुम सोच नहीं सकती। मलिक ख़याम ने इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। छोड़ो मेरा बाजू। मोमना ने अपना बाजू इसकी गिरफ्त से निकालते हुए गुस्से से कहा। अचानक ही मलिक ख़याम का हाथ जोर से झटका गया। मलिक ख़याम ने अचानक पीछे की तरफ देखा और फिर वहीं साकत रह गया। पारस इसका वहीं बाजू पकड़े ब्राउन आंखों में तपश लिए खड़ा था। तुम्हें कहा था ना, दूर रहना मेरी बीवी से। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम ना सिर्फ इसके सामने आए बल्कि इसका हाथ भी पकड़ा। पारस ने इसे ज़ोर से मुक्का मारते हुए कहा। मेरी मांग थी ये, धोखे से शादी की है तुमने इससे। मलिक ख़याम गुस्से से ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। बकवास बंद करो अपनी। पारस इसका गिरेबान पकड़ते हुए फनकारा था। मोमना परेशानी से कभी पारस को तो कभी मलिक ख़याम को देखती। मलिक ख़याम ने गुस्से से जेब से पिस्टल निकालकर मोमना पर तान ली। मोमना ने मुंह पर दोनों हाथ रखकर पारस की तरफ बढ़ी, लेकिन मलिक ख़याम ने फुर्ती से इसकी कलाई पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। पारस, मोमना रोते हुए चलाई। पारस मुठ्ठियाँ बींचते हुए इसकी तरफ बढ़ा। वहीं रुक जाओ पारस, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मोमना पर गोली चला दूंगा। मलिक ख़याम ने मोमना के सर पर पिस्टल की नाल रखकर पारस को धमकाया। छोड़ दो मोमना को अगर अपनी खैरत चाहते हो तो। पारस बिछी हुई आवाज़ में चिल्लाया। घर के सब लोग बाहर आ गए और सब हैरत से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा छोड़ो मेरी बीवी को। पारस रोती हुई मोमना को देखकर चिल्लाया। तुम इसे अभी तलाक दो, मैं इसे छोड़ देता हूँ। मलिक ख़याम ने पिस्टल के ट्रिगर पर उंगली से दबाव डालते हुए कहा। ख़याम, छोड़ो मोमना को। मलिक एजाज ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। चाचू, वहीं रुक जाइए। इसने मेरी बहन को धोखा दिया और फिर मेरी ही मांग से निकाह कर लिया। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। या तो ये तलाक देगा या फिर इस पर गोली चलाऊंगा। मलिक ख़याम ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा। फौजिया बेगम और आज गुल ने तमस्खराना नज़रों से रोती हुई मोमना को देखा, जो रोई हुई पारस की तरफ देख रही थी। बाबा हजूर घर पर नहीं थे, वरना वो मलिक ख़याम को कंट्रोल कर सकते थे। पारस ने ना आओ देखा ना ताओ, तेज़ी से पिस्टल निकालकर सीधा इसके हाथ पर फायर किया, जिससे फ़ज़ा में गोली और चीख की आवाज़ एक साथ गूंजकर रह गई। मलिक ख़याम ने मोमना को छोड़ते हुए तकलीफ से अपना हाथ झटका।
मोमना भाग कर पारस के सीने से लगी और रोते हुए मुंह इसके सीने पर छुपाया था। पारस ने भी दोनों हाथों से इसे थाम कर खुद से लगाया। अब हम क्या करेंगे किरण? खिज़र ने परेशानी से किरण से पूछा। और मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करके मेरे अब्बू को मनाओ। किरण ने परेशानी से दरवाजे की तरफ देखकर आहिस्ता आवाज़ में कहा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, लेकिन तुम्हें किसी और के होने नहीं दूंगा। खिज़र ने मजबूती से कहा। क्या करोगे तुम? किरण ने आंसू साफ करते हुए इससे पूछा। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो खिज़र, मैं एक बात तुम्हें बता दूं, तुम जो भी करना, एक बात ध्यान रखना, मेरे अब्बू की इज्जत पर कोई आंच ना आए। किरण ने बाहर वाला दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। यार, तुम मुझे ऐसा समझती हो? बेफिक्र रहो, अंकल की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे किसी की इज्जत पर कोई आंच ना आए। खिज़र ने मोहब्बत से इसे तसल्ली दी। मलिक ख़याम तकलीफ से कराते हुए नीचे बैठा था। दूर रहना मेरी बीवी से, ये मेरी तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। आइंदा हाथ पर नहीं, सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा। पारस ने इसे इसी तरह सीने से लगाते हुए ख़याम पर फकारा था। फौजिया बेगम ख़याम को छोड़ते हुए पारस के करीब गुस्से से बढ़ी। इस लड़की की वजह से तूने मेरे बेटे पर गोली चलाई, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। देखती हूँ तुम मुझसे इसे कैसे बचाते हो। फौजिया बेगम ने गुस्से और नफरत से दोनों को घूरते हुए कहा। बाकी सब परेशानी से कुछ तो ख़याम के पास खड़े थे और कुछ पारस के करीब। जाओ, मोमना को कमरे में लेकर जाओ। आयशा बेगम ने पारस के बाजू पर हाथ रखकर इसे कहा, ताकि मामला कुछ ठंडा हो। पारस ने मोमना को खुद से अलग करके इसका हाथ थामा और कमरे की तरफ बढ़ा। आज गुल ने नफरत से इन दोनों को जाते हुए देखा था। पारस इसे लेकर बेड पर बैठा। वैसे मैंने सुना है कि कोई ब्लैक बेल्ट है। पारस ने संजीदगी से इसे देखकर कहा। मुझे इससे डर लगता है। मम्मी ने खुफ्तगी से शू शू करते हुए कहा। अच्छा, और मुझसे? पारस ने इसका वही हाथ पकड़ा जो मलिक ख़याम ने पकड़ा था। पकड़कर इससे इस्तफार किया। मम्मी ने गौर से इसकी तरफ देखा और पारस ने बनने चाहते हुए दोबारा पूछा। तुमसे क्यों डरूंगी मैं? मोमना ने सवालिया अंदाज से इससे पूछा। पारस इसके गोल मुंह से जवाब पर मुस्कुराया। आइंदा अपनी ब्लैक बुल का इस्तेमाल ज़रूर करना। मैं देखना चाहता हूँ आपको आता भी है या वैसे ही मुझ पर रोब डाला हुआ है। पारस ने शरारत से कहा। मोमना ने मुँह बसूरा। और मैं भूल गया आपकी शॉपिंग की थी मैंने। सॉरी, थोड़ा कॉल की वजह से डिस्टर्बेंस हो गई। पारस ने शरारत से कहा और मोमना ने मुंह बसूरा। ओह, मैं भूल गया आपकी शॉपिंग की थी मैंने। इस सब चक्कर में मैं तो भूल ही गया। अभी मंगवाता हूँ। पारस ने मोबाइल निकाल कर मुलाजिम को कॉल की। हाँ शफीक, मेरी गाड़ी की डिक्की में कुछ बैग रखे हुए हैं और मेरे कमरे में ले आओ। कीज़ गाड़ी में ही हैं। पारस ने फ़ोन बंद कर पढ़ कर मोमी को देखा, जो परेशान सी उंगलियां मरोड़ रही थी। मोमना, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ ना। पारस ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब इसने मुझे तंग किया ना तो मैं ना रख कर इसके मुंह पर थप्पड़ मारूंगी। मोमना ने मुंह बसूरते हुए जैसे अपने इरादे से आगाह किया था। अच्छा, अगर आप फिर से डर गई तो? पारस ने इसके साथ बैठते हुए इसे जांचा। जी नहीं, बस मैं इसकी शक्ल देखकर डर गई थी, इतनी बड़ी मूछें हैं इसकी। मोमना ने खड़े होते हुए मासूमियत से कहा। पारस लब बीचते हुए मुस्कुराया। अच्छा, मूछें तो मेरी भी हैं। पारस ने भी खड़े होते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम इतने डरावने नहीं लगते हो ना। पारस ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा और फिर हंसा। मतलब कि थोड़ा सा तो डरावना लगता हूँ मैं आपको। पारस ने बेसाख्ता कहका लगाते हुए कहा। मोमना ने हल्की सी मुस्कान से इसे मुस्कुराते हुए देखा। इसे वो मुस्कुराते हुए अच्छा लगा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ शफीक, पारस ने दरवाजे को खोलते हुए कहा। ये सब बेड पर रख दो। पारस ने बेड की जानिब इशारा करते हुए कहा। देख ले अपनी शॉपिंग में, तब तक एक केस की फाइल रीड कर लूँ। पारस ने इसे देखकर कहा, जो बेड पर पड़े इतने सारे शॉपिंग बैग को हैरत से देख रही थी।
मैं आता हूँ पारस इसलिए चला गया ताकि वो बिना झंझट अपनी शॉपिंग देख ले। मोमना ने शॉपिंग बैग की तरफ हाथ बढ़ाकर इन्हें खोला। कुछ में इसकी कोर्स की बुक थी तो कुछ में ट्राउज़र शर्ट, पैंट शर्ट, सैंडल्स, स्नीकर्स, हील्स वाले जूते। मोमना का तो मुंह खुला रह गया शॉपिंग बैग्स को देखकर। इतनी अच्छी शॉपिंग तो इसने खुद भी अपने लिए नहीं की थी जिस तरह इसने की थी। और इसे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी इसकी कि वो पैंट शर्ट पहनती थी तो वो भी इसके लिए वही लाया था जो वो पहनती थी। इसने अपनी पसंद इस पर नहीं थोपी थी। यही बात मोमना को हैरत में डाल दी थी। मोमना रेड शर्ट जिसके बाजू हाफ थे, नीचे वाइट ट्राउज़र पहने, अपने छोटे से बालों की छोटी सी ऊंची पोनी बनाए और बच्चों सी लग रही थी। पारस अपनी महसूस वर्दी पहने जब ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो मोमना को अपने लाए हुए ड्रेस में देखकर साकत हुआ। इसे काफ़ी अच्छी लग रही थी वो। मोमना ने खुद पर नज़रों की तपश महसूस करके पलटे जब पारस को खुद की जानिब देखा। कैसी लग रही हूँ मैं? मोमना ने इसके करीब आते हुए पूछा। अच्छी। पारस इतना ही कहकर खुद को मिरर के सामने खड़ा हो गया। मगरूर इंसान अगर कह देते कि बहुत प्यारी लग रही हो तो कौन सा इसकी शान में फ़र्क पड़ जाना था। मोमना ने इसकी पुश्त को तीखी निगाहों से देखते हुए सोचा। पारस बाखूबी इसकी निगाहों की तपश अपनी पुश्त पर महसूस कर रहा था। चलिए नाश्ते पर, पारस ने इस तरह खुद को घूरते पाकर कहा। इससे कहा मोमना चौंकी और फिर इसके करीब आते हुए बोली, एक बार हमारे कॉलेज में एक डीएसपी आए थे। वो बहुत हैंडसम था और यही यूनिफॉर्म इस पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तुम पर कुछ खास नहीं लग रहा। मोमना ने मुंह बनाते हुए कुछ देर पहले का हिसाब बराबर किया और पलट कर दरवाजे की तरफ चली गई। अब की दफ़ा पारस इसकी पुश्त को घूर कर चला गया और पलट कर मिरर में खुद को देखा, जबकि वर्दी इसकी लंबी हाइट पर बहुत जचती थी। वो दोनों जैसे ही डाइनिंग रूम में आए, 1 मिनट वहीं रुक जाओ। बाबा हजूर ने अपनी पाटदार आवाज़ में दोनों को बैठने से दोनों को रोका। पारस ने संजीदगी से बाबा हजूर को देखा। पूछ सकता हूँ क्यों? पारस ने बाबा हजूर को देखते हुए कहा। ख़याम पर क्या सोचकर तुमने गोली चलाई? मलिक सफदर ने गुस्से से इससे बात पर्स की। पारस ने तीखी निगाहों से मलिक एहतशाम को देखा जो इसी की तरफ मुतवज्जा था। आपने ख़याम से नहीं पूछा कि क्यों मैंने गोली चलाई? मोमी ने बाबा हजूर को गुस्से से देखा, जो सिर्फ इन लोगों के ही बाबा हजूर थे। वो तो जैसे इनके लिए कुछ थी ही नहीं। मोमना ने तलखी से सोचा, क्या गुनाह कर दिया इसने जो तुमने इस पर गोली चलाई? बाबा हजूर ने गुस्से से खड़े होते हुए पूछा। शुक्र करें हाथ पर गोली चलाई है, वरना मेरी इज्जत को देखने वालों को मैं कब्र में दफन कर देता हूँ। पारस ने गुस्से से ख़याम की तरफ देखकर कहा, जो हाथ पर पट्टी बांधे डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। बकवास बंद करो अपनी। अगली बार अगर मेरे बेटे को तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अपनी बहन को हमेशा के लिए घर ही बिठा लेना। फौजिया बेगम। तो चलिए इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करें।